हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर अपने को क्या बताता है? मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री, जो बेसिकली उसकी जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रीज है उसके बारे में चैप्टर है ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इन द लास्ट चैप्टर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन इन 11th क्लास। मतलब 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। सपोज एक ट्रायंगल अपने पास, जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम लिखते हैं उसके नाम से। जैसे ये तो ये साइड ए होगी और ये कैपिटल ए से एंगल और स्मॉल ए से साइड को, ये बात कंपलसरी है। कैपिटल ए से एंगल को शो करेंगे और स्मॉल ए से साइड का पता लगता है। बी तो ये हो जाएगी स्मॉल बी, ये सी तो ये स्मॉल सी। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसकी 3 साइड्स हैं एबीसी। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ बेसिक्स बातों का जैसे पता रहता है अपने को कि स्मॉल एस लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस एस सी अपॉन 2। ठीक है, और क्या पता रहता है अपने को कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है, और साइड में क्या पता रहता है कि तीनों साइड्स कैसे रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगे। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और हमें यह भी पता रहेगा कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स will always less than third side, a minus b, b minus c is always less than a, मतलब इस टाइप से। ठीक है, ये वाली चीज हम आगे प्रूफ भी करेंगे। अब इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है, सबसे पहले जो चीज आती है वो होता है साइन फॉर्मूला। ये कुछ बेसिक्स बातें जो अपने को पता रहनी चाहिए। आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें से पहला टॉपिक है साइन फॉर्मूला। कि साइन फॉर्मूला अपने को क्या कहता है? साइन फॉर्मूला कहता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन ऑफ c। मतलब ये तीनों साइड से, ये तीनों का रेशियो ऐसे रहता है, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। ऐसे इस साइड से रहेगा। ठीक है, ये रिलेशन इनके बीच में रहेगा, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन बी। अब इसको प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी सी। ठीक है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल साइन बी हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डी हो गया। साइन बी क्या होगा इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी में साइन बी क्या होगा? साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर दैट इज ए डी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए बी। अब देखें तो सी, ये सी हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये कंप्लीट जो गई वो स्मॉल ए के इक्वल हो गया। ठीक है, साइन बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी रहेगा। ठीक है, यहां से क्या करो आप लोग, एडी की वैल्यू निकालो। एडी इक्वल टू ए बी इंटू साइन बी, ए बी मतलब सी, सी इंटू साइन बी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में साइन सी किसके इक्वल होगा? साइन सी इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एडी अपॉन एसी। यहां से आपने एडी को कंक्लूड किया तो एडी इक्वल्स टू एसी, एसी मीन्स स्मॉल बी, बी इंटू साइन सी, बी इंटू सी साइन सी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? यहां से कंक्लूजन निकालेंगे कि सी साइन बी, इससे कंक्लूजन इक्वल्स टू बी साइन सी। इनको कर लो तो b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली बाकी दो का और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हो कि a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी। मतलब अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहां से आप इनके बारे में इन दो, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया
तो इनके बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे। तो यहां से इनका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि a अपॉन साइन बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन बी। इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास जो था वो पहला फॉर्मूला है जिसमें अपन ओके करेंगे, ठीक है। इसके बहुत यूज होंगे आगे, बहुत ही बेसिक्स फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है ये, ठीक है। इसके आगे यूज भी बहुत सारे हैं, ठीक। अब इसी में अगर मान लो कुछ क्वेश्चन देखना हो अपने को, कि क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हुआ, जैसे इन ट्राइंगल एबीसी, क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल एबीसी इफ a equals to 2√3, b equals to 3√2 and angle b equals to 60 degree, and angle b equals to 60 degree, then find the measure of the angle c। एंगल c बताना है आपको क्या होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे भी डिफिकल्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के साथ है, ठीक। तो क्या होगा अपने पास, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ए बी दिया है और सी पूछा गया, ठीक है। ए अपॉन साइन ए, ए बी सी दिया ना, ए बी एंड एंगल बी, ठीक है। हाँ, ये दे दिया ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, ये गिवन है, ये गिवन है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। ए 2√3, साइन ए एंगल निकाल लो यहां से, बी कितना हो जाएगा 3√2, साइन सी, साइन बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए इक्वल्स टू 2√3, मतलब इसको उधर ले गए थे, इंटू साइन 60 अपॉन 3√2। ये हो गया 1/√2। ए की वैल्यू कितनी होगी, π/4, मतलब 45 डिग्री। अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस ए माइनस बी, 180 माइनस 45 प्लस 60, ठीक, जो भी है। तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास 65 डिग्री, ये 105 रहेगा एक्चुअली, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करते हैं अपन, क्या है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P रेशो Q रेशो एंगल R इक्वल्स टू 1:2:3, ठीक है। देन यू हैव टू प्रूव दैट P रेशो Q रेशो R इक्वल्स टू 1:3:2। ये अपने को टू प्रूव करना है इसको कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इस चीज को, ये देखा कि इन तीनों का रेशो एंगल P रेशो, अब हमें पता है, हम इसका यूज कर लेते हैं, 1:2:3 दे दिया, इसको x, ये 2x और ये 3x हो जाएगा, तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट अपने पास आता है प्रोजेक्शन, नेक्स्ट अपने पास कोसाइन फॉर्मूला, ये तो था साइन फॉर्मूला या साइन रूल। अब नेक्स्ट आता है कोसाइन, मतलब कोस से रिलेटेड जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास, वो सेम ट्रायंगल लेंगे, मतलब कोसाइन। कोसाइन फॉर्मूला बनता है अपने पास, ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि कोसाइन फॉर्मूला बोल रहा है कि ट्रायंगल है, कोस के बारे में निकालना है, ठीक है। निकाल देता हूं कि यहां पे क्या निकलना है। सपोज अपने को कोस ऑफ ए निकालना है, क्या होगा, कोस ऑफ ए का फॉर्मूला बनेगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। कोस ऑफ ए इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2 इंटू बी सी। कोस ऑफ बी का फॉर्मूला बनेगा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, मतलब सिर्फ जो साइड ये एंगल है तो माइनस में होगी, बाकी जगह वही रहेगा। कोस ऑफ सी, अब देख भी सकेंगे सिमेट्री क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ये ट्राइंगल ले लिया हमने एबीसी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब ये कोई भी ट्राइंगल, ऑब्टूस, एक्यूट, राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी हो, हर एक के लिए वैलिड रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो दो स्टेप्स में लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। यहां से आपने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एडीसी, स्मॉल साइड, ये स्मॉल बी, ये सॉरी स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीसी क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालो साइन सी। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एडी अपॉन बी। यहां से एडी की वैल्यू निकालो, अपने को काम आएगी बी इंटू साइन सी, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में कोस सी का फॉर्मूला निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, सीडी, डीसी लिख लो, सीडी लिख लो, की बात है। डीसी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट इज एसी, मतलब डीसी अपॉन स्मॉल बी। यहां से डीसी की वैल्यू निकालो, बी इंटू कोस ऑफ सी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप में इन ट्राइंगल, अच्छा अब देखो बीसी क्या होता है, बीडी क्या होता है, बीडी होता है बीसी माइनस डीसी। बीसी में बीडी क्या होगा, बीसी, अभी क्यों करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा। बीसी क्या होगा, वो बीडी क्या होगा, बीसी माइनस डीसी, ठीक है। बीसी क्या है, स्मॉल ए माइनस डीसी, ठीक है। ए माइनस बी इंटू कोस सी, ये बीडी हो गया। अब इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी क्या हुआ, इन ट्राइंगल एडीबी के पैटर्न से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हुआ इन ट्राइंगल ए डी बी। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर साइन इसके लिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी मीन्स सी स्क्वायर, एडी यहां से हमने निकाला, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और प्लस बीडी, बीडी ये रहा ए माइनस बी को सी का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर सी माइनस 2ab कोस ऑफ सी। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस सी। कोस सी निकाल सकते हैं यहां पे, कोस सी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये बन जाएगा। सिमिलरली बाकी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि बात है वो, ठीक है। एक ही प्रूफ करके देखना होता अपने को। हमने क्या किया, कोसाइन फॉर्मूला दोबारा से देखते हैं। इस ट्रायंगल में सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगल एडीसी लेके चलो, एडीसी में साइन सी की वैल्यू निकाल लो, एडी अपॉन बी, एडी निकालो बी साइन सी। कोस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डीसी अपॉन बी, ये निकाल लो। डीसी की वैल्यू क्या होगी, बी कोस सी होगी, ठीक है। बीडी क्या हो गया, बीडी हो गया बीसी माइनस डीसी, ठीक है। डीसी की वैल्यू स्मॉल ए माइनस डीसी की वैल्यू बी कोस सी। इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी का क्या होगा, इन ट्रायंगल एडीबी में हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस प्लस बेस स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी इंटू कोस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये सोल्व करोगे तो यहां से आपको कोस सी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये प्रूफ है इन फॉर्मूलों का, ठीक है। फॉर्मूला वही था जो यहां पे तीनों लिखे थे, तीन फॉर्मूले। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आपसे तीनों साइड्स दी गई हैं तब कोई एंगल पूछा जाए तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे दो एंगल और दो साइड्स का यूज होगा, यहां पे एक एंगल और तीन साइड्स का यूज होगा। कैसे, एक बेसिक सी हिंट मिलती है यहां से अपने को, वो इस पर्पज में यूज होगा। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी,
मतलब 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स, ठीक है। और ये यहां पे तीनों साइड्स होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तीन तो साइड्स हो गई और एक एंगल, ठीक। तो इस चीज के लिए वो आप लोग कर सकते हैं 2 साइड्स 2 एंगल के लिए साइन फॉर्मूला, 1 साइड 1 एंगल के लिए 3 साइड्स 1 एंगल के लिए कोसाइन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो लास्ट आज का जो लास्ट उसमें वो है एनालॉजी। एनालॉजी का कोई वो नहीं होता कि मतलब कहां से क्या कुछ हुआ, इसको हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड से प्रूफ कर सकते हैं। आज का जो थर्ड फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे, जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन करेंगे, वो है नेपियर्स एनालॉजी। क्या नाम है उसका? उसका दो नाम है, एक तो टेंजेंट रूल और नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स कोई साइंटिस्ट होगा, मेरे को पता नहीं है, नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। ये अपने को क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, किसी भी ट्राइंगल एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो एबीसी के बारे में बात है। टेन ऑफ इन ट्राइंगल एबीसी टेन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कोट ऑफ सी बाय 2। ऑब्वियसली ए माइनस बी कैपिटल में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? ये एंगल्स हैं, ये स्मॉल ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या है? साइड्स, ठीक है। इस चीज को करने के लिए हम प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ये फॉर्मूला है अपना का, प्रूफ कहीं पे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए कि चीजें कहां से क्यों हुई, ये क्लियर करने के लिए, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट है, राइट राइट, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट साइड को ले लिया, तो अब ए माइनस बी एंगल के बारे में बात चल रही है, तो साइड्स को एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। स्मॉल ए, अब यहां पे देखो बेटा, इस चीज में क्या यूज करोगे? ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। केवल एन कांस्टेंट, अभी आगे भी आएगा कि सर्कम रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन वो प्रूफ होगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल। ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के, तो ए की वैल्यू क्या होगी? के इंटू साइन ए, वाला कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या होगी यहां से? के इंटू साइन ऑफ ए। सिमिलरली बी की वैल्यू क्या होगी? के इंटू साइन ऑफ बी, इस टाइप से। तो इस टाइप का यूज करके यहां पे देखते हम क्या हो रहेगा। के इंटू साइन ए माइनस के इंटू साइन बी अपॉन के इंटू साइन ए प्लस के इंटू साइन बी कोट ऑफ सी बाय 2। के को कॉमन निकाल लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे बनेगा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब ये कोट है तो कोट भी हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसको कन्वर्ट कर लो, कोट ऑफ कोस ऑफ सी बाय 2 अपॉन साइन ऑफ सी बाय 2, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2, ठीक है। और साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कोस ऑफ ए प्लस बी बाय 2, कोस ऑफ सी बाय 2 इंटू साइन ऑफ सी बाय 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल एबीसी, इसको रब कर लेता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सी की वैल्यू 180 माइनस, सॉरी, ए प्लस बी की वैल्यू 180 माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 करो, तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस सी बाय 2, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो साइन ए प्लस बी बाय 2 को लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस सी बाय 2, और साइन 90 माइनस थीटा कोस ऑफ सी बाय 2। तो साइन ए प्लस बी बाय 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी बाय 2 किससे कैंसिल होगा? कोस ऑफ सी बाय 2। सिमिलरली कोस ए प्लस बी बाय 2 किससे कैंसिल हो जाएगा? साइन सी बाय 2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कोस माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में, 2 से 2 कैंसिल, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस बी बाय 2 कितना आ जाएगा? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाय 2, क्या जाएगा? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी बाय 2, ठीक है।
ये है बेसिकली मतलब इसका थर्ड फॉर्मूले का प्रूफ, अगर आप लोगों को देखना है तो। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये तीनों के ऊपर समेशन के फॉर्मूले करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर, साइड्स दे रखी है 3 + √3, 2 √3, √6। ठीक है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। 3 साइड्स दे दिए, एंगल्स पूछा गया, तो ऑब्वियस सी बात, देखो 3 साइड्स गिवन है और एंगल के बारे में पूछ रहा है। 3 साइड्स और एंगल के बारे में पूछेगा तो अपने को किसका वो करना है, मतलब कोसाइन वाला, कोस वाला फॉर्मूला याद आएगा। अब इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी, इसका सी। सपोज अपने से पूछा गया कोस ऑफ सी, a² + b² - c² / 2ab। ठीक है, a² क्या हुआ, 3 + √3 का होल स्क्वायर प्लस b² क्या कहेगा, 2 √3 का होल स्क्वायर माइनस c² / 2ab। a × b, 9 + 3 + 6 √3, ठीक है, 4 √3 × 3 + √3, ये बनेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 - 6 6, 12 × 6 18, 18 × 18 + 6 + 6 √3। √3 को कॉमन निकालेंगे, यहां से 3 बना देंगे, 4 × 3 और ये √3 + 1, यहां से 6 को कॉमन निकाला, ये क्या बनाएगा, 3 + √3। ठीक है, या फिर मत निकालो, इसको कॉमन में निकालो, √3 3 + √3 ऐसे आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया 6/4 √3, ये क्या, √3/2। √3/2 कहने का मतलब cos of 30 डिग्री, इसके इक्वल आ जाएगा cos of 30 डिग्री। तो सी एंगल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, cos of 30 डिग्री की इक्वल आ गई। ठीक है, अब c = cos of 30 डिग्री आ गया, cos 30 आ गया, तो sin 30 में हमें लोगों को पता लग जाएगा कि sin 30 क्या होगा, sin 30 होगा 1/2। अब देखिए कैलकुलेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास 3 साइड्स थी, 3 साइड्स के नेम लिख लिए, ए बी सी, रैंडमली कुछ भी लिख लो। cos of c मतलब इस साइड से रिलेटेड, तो ये माइनस में जाएगी, बस ये ध्यान रखना। a² + b² - c² / 2ab लगाया, तो इसको सोल्व करते करते √3/2 पहुंच गया। cos c की वैल्यू √3/2 होगी cos 30 के ऊपर। ठीक है, वो हम लोगों ने लिख लिया। cos 30 से मैंने sin 30 निकाल लिया, sin 30 1/2 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अपने पास मान लो कि ये साइड निकाल ली फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक एंगल और 2 साइड्स गिवन है, तो किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b/sin b = c/sin c। b 2 √3 sin c, sin b निकालना अपने को, c √6 sin c, sin वो करना, c की वैल्यू आ गई ना 30 डिग्री, यहां से sin of 30 डिग्री। ठीक है, √2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, √2 आ जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। तो sin b = sin 30, √2 × sin 30। अब sin 30 बोले तो 1/2, जैसे b की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 आ जाएगा, तो b आ गया 45 डिग्री। तो a के कितना आ जाएगा, 180 - 45 + 30 डिग्री, 105 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे यूज करके हम तीनों के तीनों एंगल्स को इजीली कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चंस बनता है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 8, 10 एंड 12। ठीक है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज द डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, अब हमें पता है, इस बात का पता होना चाहिए
कि जो साइड्स बड़ी होती है उसके सामने वाला, ये मान लो कि ए बी सी, अब इन सब में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 12। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि सी इज ग्रेटर देन, सी बड़ी है, सी इज ग्रेटर देन ए है, तो एंगल मतलब साइड सी, अगर साइड ए से वो बड़ी है तो एंगल भी सी भी ग्रेटर देन एंगल होगा। मतलब जो साइड्स बड़ी होती है ऑब्वियसली उसके अपोजिट वाली एंगल्स बड़े होते हैं, मतलब सी। ठीक है, तो अपन निकालते हैं सबसे पहले कोस ऑफ सी। कोस ऑफ सी हमें क्या कहेगा? कोस ऑफ सी कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10। 64 प्लस 100 माइनस 144 अपॉन 160। ठीक है, 164 माइनस 24 कितना होगा? 20 अपॉन 160। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/8। अब कोस ऑफ ए निकालते हैं। कोस ऑफ ए क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 10। 100 प्लस 144 माइनस 64 अपॉन 240। ठीक है, तो 244 माइनस 64, 244 माइनस 64 कितना हो जाएगा अपने पास? आई थिंक ये 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 180 अपॉन 240, तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इसका डबल होगा, ठीक है, ये इसका अगर कोस सी दे रखा है, अगर कोस सी इसका डबल है तो कोस सी, इफ सी इज डबल ऑफ 2a, ठीक है, देन कोस, या सॉरी, हाँ, कोस सी शुड इक्वल टू कोस ऑफ 2a, दैट इज 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ये कौन होना चाहिए? अब अपने कोस से पता है, 2 कोस स्क्वायर a निकाल लेते हैं, 2 इंटू 9/16 माइनस 1। ठीक है, दैट इज 1/8। तो यहां से प्रूफ हो गया कि इससे डबल है, क्योंकि इफ एंगल सी इक्वल्स टू 2a देन cos c इक्वल्स टू cos ऑफ 2a। cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos c के इक्वल आ गया। तो यहां से प्रूफ हो गया कि ये साइड वाली साइड्स इसकी डबल होगी। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रूफ दैट का भी लेते हैं और उसके बाद एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी करेंगे। क्या प्रूफ दैट का क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4bc इंटू कोस स्क्वायर a/2। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a स्क्वायर, मतलब a है ये, ऑब्वियसली ए बी सी आर द साइड्स एंड दीज आर द एंगल। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा। हमने इसके लिए इस साइड को चूज किया। ठीक है, इस साइड के लिए हमने क्या किया कि कोस, इसको साइड को चूज कर लिया। ठीक, अब हमें पता है कि कोस ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है? 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से कोस a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a/2 की वैल्यू आ गई। 2 कोस स्क्वायर a/2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू कोस ऑफ a प्लस 1। ठीक है, b प्लस सी का होल स्क्वायर
माइनस 2bc, और कोस ऑफ ए का फॉर्मूला हमें पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1, ये होगा। तो यहां से b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc, और इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc अपॉन 2bc, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc, और इसको ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं क्या किया हमने। ऑब्वियसली बात है राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं ऐसा प्रूफ करने के लिए। कोस दिख रहा है अपने को, सब साइड्स का जिक्र हो रहा है, सिर्फ ये चीज अलग दिख रही है। कोस से हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 होता है। देखो जो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े वो हम लोगों को यूज हो रहे हैं। कोस ए प्लस 1 2 cos स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया तो आ जाएगा। अब यहां से कोस ए की वैल्यू पुट कर लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपने पास और नेक्स्ट और आज का लास्ट वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कह रहा है अपने को, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल रहा है कि b इक्वल टू सी इंटू कोस ऑफ ए प्लस ए इंटू कोस ऑफ बी, ए इंटू कोस ऑफ सी, और c इक्वल टू a इंटू कोस बी प्लस b इंटू कोस ऑफ सी, और a इक्वल टू b कोस c प्लस c इंटू कोस ऑफ b। प्रूफ देखने के लिए क्या कहोगे, ट्राइंगल ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, a b c, ये d है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर, ठीक। ये पूरी साइड्स a है, ये C, ये B, ये A, ठीक है। इन ट्राइंगल ADB, ADB के ट्राइंगल में क्या होगा, ठीक है। ADB के ट्राइंगल से हम लोगों को पता चलता है कि BD इक्वल्स टू, या फिर cos ऑफ B इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन AB, मतलब BD अपॉन C, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, C इंटू कोस B, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, ADC से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए है, मेन चीज यही अपने को, प्रूफ सिर्फ अपने उसके लिए सेटिस्फैक्टरी के लिए कि हम लोगों ने हाँ ठीक निकाला या गलत निकाला, या फिर ये चीज आई कहां से, B इंटू कोस C इक्वल टू DC आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, मतलब BC किससे मिलकर बनता है, मतलब A किससे मिलकर बना है, BD प्लस DC, और BD की वैल्यू कितनी है, C इंटू कोस B प्लस DC की वैल्यू कितनी है, B इंटू कोस ऑफ C, तो ये अपने पास आ गया A इक्वल टू C इंटू कोस ऑफ B प्लस B इंटू कोस ऑफ C। बाकी भी अपन इससे प्रूफ कर सकते हैं। ये आज का लास्ट फॉर्मूला था, अब सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है अपने पास, प्रोजेक्शन फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट B अपॉन C प्लस C अपॉन B इंटू कोस ऑफ A प्लस A अपॉन B प्लस B अपॉन A कोस ऑफ C प्लस, इधर स्पेस नहीं लिख देता हूं, प्लस A अपॉन C प्लस C अपॉन A इंटू कोस ऑफ B इक्वल टू 3 के आएगा, ठीक है। अपने से ये पूछा गया है कि ये चीज इक्वल टू 3 आएगा। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेम साइड्स हैं, सेम मतलब वो डिनोमिनेटर्स को, उन वाले टर्म्स को एक साइड इकट्ठा कर लो,
तो b अपॉन c कोस ऑफ ए प्लस a अपॉन c इंटू कोस ऑफ बी प्लस c अपॉन b इंटू कोस ऑफ ए प्लस a अपॉन b इंटू कोस ऑफ सी। ठीक है, अब b इकट्ठा कर लिया, c a रह गया, एक यहां पे एक यहां पे, तो b अपॉन a कोस सी प्लस c अपॉन ए कोस ऑफ बी। 1/c कॉमन निकालो, यहां पे तो क्या बनेगा, b कोस ए प्लस a कोस बी। ठीक है, 1 अपॉन b कॉमन निकाला, यहां से क्या बनेगा, c कोस ए प्लस a कोस सी। b कोस सी प्लस c कोस बी। b कोस ए प्लस a कोस बी, c की वैल्यू होती है c अपॉन सी प्लस b अपॉन बी प्लस a अपॉन ए। 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, इनको देखना है कि बेसिक से क्वेश्चंस मिलेंगे आज आप लोगों को होमवर्क में, तो वो चेक करना है। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था।